एलियन अटैक साइंस फिक्शन मूवीज़ का पसंदीदा टॉपिक है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हैं, लेकिन अचानक आकाश में विशाल अंतरिक्ष यान यानी यूएफओ दिखाई देता है और हमला शुरू कर देता है। आउटर स्पेस से आने वाले एलियन जब हमला करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त हमला होता है, क्योंकि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत एडवांस दिखाई जाती है। और ये सही भी है, क्योंकि अगर एलियन स्पेस में इतना ट्रैवल करके हमारी पृथ्वी तक आ पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत एडवांस होगी। दोस्तों, मूवीज़ में तो सुपर हीरो एलियंस को मारकर या उनके मेन लीडर को मारकर दुनिया को बचा लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर रियल लाइफ में कभी ऐसा हमला हो जाए तो क्या हम बच पाएंगे? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, रियल लाइफ में तो हमारे पास कोई सुपर हीरो नहीं है जो हमें इनसे बचा सके, तो ऐसे में हमारी उम्मीदें सिर्फ हमारी सरकार से ही होंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारी सरकारें हमें एलियन हमले से बचा पाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमला करने वाली एलियंस का और उनके स्पेसशिप का साइज़ क्या होगा ये हमें नहीं पता, और उनके पास कितने खतरनाक हथियार हैं इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में सरकार सबसे पहले नागरिकों को घरों और बंकर्स में रहने का आदेश देगी और आगे के निर्देशों का इंतज़ार करने के लिए कहेगी। इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि अर्थ पर आने वाले एलियंस के बारे में पता किया जाए कि वो यहाँ क्यों आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह उनसे संपर्क बनाया जा सके, लेकिन एलियंस की लैंग्वेज हम नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो हमारी समझ पाएंगे। तो ऐसे में इशारों में और पिक्चर्स के जरिए अपनी बात समझाने वाले एक्सपर्ट्स की टीम को एलियंस के पास उनके उद्देश्य को समझने के लिए भेजा जाएगा। ये एक्सपर्ट ऐसे तरीक़ों का यूज़ करेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि हम उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, और जब वो इसके रिप्लाई में कोई संदेश भेजेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लड़ने आए हैं या दोस्ती करने। इस टाइम में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट जितना डाटा कलेक्ट हो सकता है उसे कलेक्ट करने में लग जाएंगे, क्योंकि ये मानवता के अस्तित्व का सवाल है। अगर बार बार कोशिश करने पर भी एलियंस किसी संदेश का रिप्लाई नहीं करते और चुपचाप बैठे रहते हैं तो उन पर और उनके विमानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उनकी हर हरकत को अच्छे से समझा जाएगा, जिससे हमें उनके इरादों का अंदाज़ा हो सके। इसके साथ ही इंसान कुछ सवालों के जवाब खोजने में लग जाएगा, जैसे एलियंस किस तरह के जीव हैं, ये किस तरह से बात करते हैं, उनके विमानों की तकनीक कैसी है और उनके पास किस तरह के हथियार हैं, और सबसे ज़रूरी बात होगी कि उनकी तकनीक में कोई खामी ढूंढी जाए जिससे हम अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ कर सकें। एक तरफ इन सभी बातों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और दूसरी तरफ सभी देशों की सरकारें आपस में मिलकर एक पृथ्वी रक्षा परिषद बनाएंगी, जिसमें सभी देश अपना अपना योगदान देंगे। इसके साथ ही सभी देशों की ग्राउंड मिलिट्री और एयरफोर्स को इकट्ठा किया जाएगा और एटम बम्स को चलाने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि सुरक्षा परिषद सभी देशों को नहीं बचा पाएगी, इसलिए हो सकता है कि कुछ देश गुस्से में आकर आपस में ही लड़ पड़ें। इसलिए ऐसी सिचुएशन में सभी को पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर एलियंस कुछ दिनों तक धरती पर शांत रहे और बस हल्की फुल्की एक्टिविटी करते रहे तो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाने से खाने की कमी आ जाएगी और लोगों को मजबूरन बंकरों से बाहर निकलना पड़ेगा, और हो सकता है कि एलियंस इस बात का फ़ायदा उठाकर आम जनता पर हमला कर दें। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक तरफ ये बात भी आती है कि हो सकता है एलियंस को लड़ाई का मतलब ही ना पता हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो, लेकिन उनके पास एक भी हथियार ना हो और वो सिर्फ प्यार से रहना ही जानते हों। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी और ये मानवता के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन अब जरा सोचकर देखिए कि अगर वो एलियन विनाश के मकसद से ही आए हों तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो इंसान और एलियंस के बीच घमासान युद्ध होगा। इंसान अपने सबसे पावरफुल वेपन परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, हो सकता है कि हम उन एलियंस की टेक्नोलॉजी के सामने एक घंटा भी न टिक पाएं, और ये भी हो सकता है कि हम उन्हें मार गिराएं। अगर इस लड़ाई में एलियंस जीत गए तो इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर हम जीत गए तो पृथ्वी पर से इंसानों का अस्तित्व तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आधे से ज़्यादा पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी। बम्स की हीट से एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो चुका होगा। जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इंसान विकास के मामले में सदियों पीछे चला जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो महज एक कल्पना थी, इसलिए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इस बात का तो तभी पता चल पाएगा जब ऐसा सच में होगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।